Hi everyone, welcome to the Database Management System. This is Module 3, Data Models and Levels of Data Abstraction. In the last module, Module 2, we have discussed about introduction part. We will cover about introduction part. In this module, here, we will talk about types of DBMS, basically DBMS models, Database Management System models, and the levels of data abstraction. This is the module outline in which these topics we will cover. Now come to the types of database management systems. अब हमारे पास कितने टाइप्स दे रखे हैं इसमें? टोटल 6 टाइप्स हैं. पहला क्या है हमारा? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. दूसरा रिलेशनल मॉडल. थर्ड वन इज हायरार्किकल मॉडल. नेक्स्ट वन फोर्थ नेटवर्क मॉडल. फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड द लास्ट वन सिक्स्थ इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल. These are the different types of data models or DBMS, database management system. Now come to the entity relationship or ER model. ER model consists of a collection of basic objects called entities and of relation among these entities. यानी कि अगर हम ER मॉडल की बात कर रहे हैं तो ER मॉडल क्या होता है आपका कि ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जिन्हें हम एंटिटीज बोलते हैं, यानी कि एंटिटीज का कलेक्शन, और वो एंटिटीज आपस में क्या हो आपकी किसी रिलेशनशिप से या किसी रिलेशन से क्या हो आपस में कनेक्टेड हो. जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, एक जैसे हमारे पास ER डायग्राम शो भी हो रहा है हमें क्या कि हमारे पास स्टूडेंट हैं और कॉलेज हैं. तो जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स में स्टूडेंट और कॉलेज दिखाई दे रहे हैं वो क्या हमारी एंटिटीज हैं, और जो वो आपस में कैसे रिलेटेड है रिलेशनशिप के थ्रू, और वो क्या है हमारा डायमंड बॉक्स में शो हो रहा है स्टडी इन, यानी कि जो हमारा स्टूडेंट है वो कॉलेज में स्टडी कर रहा है, वो क्या हो गया हमारा स्टूडेंट और कॉलेज क्या हो गया हमारी एंटिटीज हो गई, और जो स्टडी इन है वो क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप हो गई. तो बेसिकली एंटिटी क्या होती है आपकी? An entity is a thing or object in the real world that is distinguishable from the objects. And the relationship क्या होती है हमारी? Relationship is an association among several entities, यानी कि उन entities के बीच में क्या हुआ आपका relationship हो. और जो हमारी एंटिटीज हैं अलग अलग, वो आप उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपके एट्रीब्यूट्स कवर हो सकते हैं. जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की आईडी क्या है, नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रोल नंबर क्या है. तो ये सारी चीज़ें किस में कवर हो जाएंगी? आपके स्टूडेंट के अंदर. अगर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं तो कॉलेज का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी आईडी क्या है, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आप उसमें कवर हो जाएंगे, किसमें? उसकी एंटिटी से क्या हो जाएंगे आपके कनेक्ट हो जाएंगे. तो बेसिकली जो हमें ओवल शेप में हमारे पास दे रखे हैं वो क्या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में दे रखे हैं वो क्या हमारे स्टूडेंट हैं, और जो हमें डायमंड बॉक्स में दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें रिलेशनशिप दे रखी है इसके बीच में, एंटिटीज के बीच में. तो ये जो एक टॉपिक था किसके बारे में था? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और डायग्राम के बारे में था. नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशनल मॉडल. अब रिलेशनल मॉडल क्या होता है कि अभी तक हमने पढ़ा क्या कि जो हमारे पास एंटिटीज होती हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसके बारे में जाना था, उसे एक डायग्राम के थ्रू हमने पढ़ा था. लेकिन इन्हीं चीज़ों को यानी कि ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए डेटा और उनके बीच में रिलेशनशिप्स का, किसके थ्रू? टेबल्स के थ्रू. और हर टेबल की क्या हो अपने नंबर ऑफ कॉलम्स हो विद यूनिक नेम के साथ. तो वो क्या बन जाएगा आपका एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा, और उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? रिलेशनल मॉडल. जैसे कि हम एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक रिलेशन मॉडल किसका दे रखा है? हमें स्टूडेंट का दे रखा है, जिसमें हमें रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट दे रखे हैं. तो बेसिकली रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट क्या हमारे कॉलम नेम्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. डिफरेंट डिफरेंट हमें रोज दे रखी हैं, उन रोज को हम टपल, एंटिटीज और रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं. और पर्टिकुलर रो में किसी कॉलम में अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास डेटा स्टोर्ड है, उसे हम क्या बोल देते हैं? फील्ड बोल देते हैं. तो ये क्या होता है हमारा पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा और उसके बीच में रिलेशनशिप शो करने का. किसके थ्रू किया गया है? ये रिलेशनल मॉडल के थ्रू किया गया है. किसका यूज करके? टेबल का यूज करके. ये क्या था हमारा रिलेशनल मॉडल. नाउ द नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल मॉडल. ये भी एक काइंड है किसका? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि कैसे उसे हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं. इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपके पास रिकॉर्ड्स है, जो आपका डेटा है, वो किसके अगर हम स्टोर करा रहे हैं तो वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं? अपने डेटा को स्टोर कराते हैं. जैसे कि हम देख भी सकते हैं
इसमें हम अगर एग्जांपल लें जैसे कॉलेज का, तो कॉलेज आपका हमने क्या करा, कॉलेज को क्लासिफाई करा किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। डिपार्टमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कोर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स में। कोर्स को हम कर सकते हैं थ्योरी और लैब्स में, ऐसे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी क्या कहते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं डेटा को, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, एक हायरार्की हायरार्की हम क्रिएट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम क्या करा रहे हैं, डेटा को अपने स्टोर करा रहे हैं। तो ये क्या था आपका हायरार्किकल मॉडल। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, नेटवर्क मॉडल इज बेस्ड ऑन डायरेक्टेड ड्राइव थ्योरी। ये क्या है आपका एक, जैसे कि हमने हेरिकल ट्री पढ़ा था, हेरिकल मॉडल पढ़ा था, वो इसका रिप्लेसमेंट है। नेटवर्क मॉडल भी उसी की तरह है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर हम बात करें कि नेटवर्क मॉडल और हायरार्की मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है, कि ये आपकी एंड टू एंड यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास स्टोर है, स्टोर में हमारे पास हमने क्लासीफाई करा उसे, तो कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन आ गए। अगर हम बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर आपका किससे लिंक है, ऑर्डर से, और मैनेजर भी क्या है आपका लिंक, ऑर्डर से है। और ऐसी सेल्समैन है, सेल्समैन आपका ऑर्डर से भी है और आइटम्स में भी है। तो यहाँ पे क्या शो हो रही है आपकी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो हो रही है। लेकिन ये चीज़ें आपकी हाइकल मॉडल में शो नहीं हो रहा था। वहाँ पे बस क्या हो रहा था आपका, कि एक कोई भी एक आपकी एंटिटी थी, डेटा था, वो क्या हो रहा था, एक हायरार्की में रिप्रेजेंट हो रहा था और वो क्लासिफाई हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, एक डेटा और जो आपके दो एंटिटीज हैं या तीन एंटिटीज हैं, वो आपस में क्या कर सकती हैं, आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप शो कर सकती हैं। ये क्या था आपका नेटवर्क मॉडल। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो डेटा का, ऑब्जेक्ट्स का किस कलेक्शन, यानी कि उसको स्टोर कराने का। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में हम जो स्टोर कराते हैं डेटा को, किसके फॉर्म में कराते हैं, ऑब्जेक्ट्स के स्टोर, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में कराते हैं। तो और बात जो है किसकी, ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, एक बॉडीज ऑफ कोड, यानी कि कोड की बॉडीज होती हैं। उन कोड की बॉडीज को क्या बोलते हैं, हम मेथड्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में क्या होंगे, आपके सेट ऑफ मेथड्स होंगे। उन वो सारे मेथड्स आपके किसके अंडर होंगे, क्लास के अंडर होंगे। यानी कि उसके उस मेथड्स के सेम टाइप्स ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, मेथड्स सेम हो सकते हैं, आपस में वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और एक क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या है, कि एक आपके पास क्लास हो सकती है, उस क्लास के अंदर डिफरेंट या सेम मेथड्स हो सकते हैं, और उन मेथड्स के अंदर आपके क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो सकते हैं। बेसिकली आपका जो डेटा है, वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। अब बात करें किसकी, जो हमारा लास्ट हमारा मॉडल है, या लास्ट हम टाइप बोलें, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि आपका ऑब्जेक्ट भी इंफ्रास्ट्रक्चर शो कर रहा हो और रिलेशन मॉडल भी शो कर रहा हो। तो जब दोनों का हाइब्रिडेशन करें, तो आपका क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का और ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडल का। तो क्या है ये, एक मॉडर्न वे है कि जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको रिलेशनल डेटाबेस फीचर्स के थ्रू क्या करना, व्यू करना, उनको देखना, या उनको उस फॉर्म में डेटा को स्टोर कराना। तो ये हमारा जो सारे चीज़ें थी, क्या थी, ये टाइप्स थे हमारे किसके, डेटाबेस के। यानी कि डेटा को स्टोर कराने की, कि हम किस किस मेथड के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू हम अपने डेटा को उस मॉडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। तो एक नोट है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है और रिलेशनल मॉडल है, यानी कि जो, अगर हम बात करें क्लास क्लास की बात करें, तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्लास की बात कर रहे हैं, तो वो रिलेशन मॉडल में किसको रिप्लेस हम बात कर सकते हैं, रिलेशनल या टेबल की बात कर सकते हैं। रिलेशन की बात कर सकते हैं या टेबल की बात कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उस मॉडल में ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है उसके रिप्लेस पे, टपल या रिकॉर्ड। अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या, रिलेशन मॉडल में क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रिलेशन मॉडल में क्या होते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये हमारे पास
डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारे पास ऑपरेशंस हैं या आपके पास उस मॉडल में वो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे रिलेशन मॉडल में क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पे वो सब चीज़ें रिप्रेजेंट की जा रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली ये भी क्या है, हमारे एक डेटाबेस सिस्टम का एक पर्पस है कि क्या पर्पस है, टू प्रोवाइड यूजर्स विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को एक डेटा को शो करने का एक वे, यानी कि अगर हम जो हमारा डेटा है वो किस तरह से स्टोर्ड है, क्या डेटा स्टोर्ड है और किस तरह से मेंटेन किया गया है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स आपकी हमें किस लेवल तक हमें दिखाई दे रही हैं या हाइड हो रही हैं, तो वो चीज़ें किसमें कवर की गई हैं, आपकी लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। फर्स्ट इज फिजिकल लेवल, सेकंड वन इज लॉजिकल लेवल एंड द थर्ड वन इज व्यू लेवल। तो ये हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर हम बात करें लोएस्ट लेवल की, तो फिजिकल लेवल हमारा किसके अंडर आता है, लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है। लॉजिकल लेवल हमारा मिडिल लेवल यानी कि नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। और जो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या है, हमारा व्यू लेवल। हर एक की अपनी अपनी वर्किंग है, हर एक का अपना अपना क्या है, डेटा को जो अगर हम बात करें, जो हमारा डेटा है हमने स्टोर करा रखा है, तो सिस्टम में कितना हाइड हो रहा है, हमें किस तरह से हमारा डेटा व्यू होगा। अगर हम बात करें फिजिकल लेवल पे, तो फिजिकल लेवल पे हमारा जो डेटा है, हमें क्या चीज़ें मालूम होंगी उसमें, कि क्या डिस्क्राइब करेगा वो, इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड, यानी कि कैसा डेटा स्टोर्ड है, वो सारी चीज़ें हमें शो होंगी किस किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। अगर लॉजिकल लेवल की बात करें, तो क्या डेटा हमारा स्टोरेज डेटाबेस के अंदर, वो चीज़ें हमें डिस्क्राइब होंगी किसके अंदर, लॉजिकल लेवल के अंदर। अगर हम बात करें व्यू लेवल की, तो व्यू लेवल में क्या होगा आपका, कि वो खाली आपका क्या शो करेगा, कि क्या डिस्क्राइब करेगा कि आपका जो आपका डेटाबेस है, वो डेटाबेस के बारे में आपका बताएगा कि क्या आपका जो आपका डेटाबेस है वो किस तरह का डेटाबेस आपका स्टोर है, यानी कि खाली डेटाबेस के बारे में बताएगा। डेटाबेस के अंदर की जो डिटेल्स हैं कि क्या डेटा स्टोर्ड है या कैसा डेटा स्टोर्ड है, वो चीज़ें शो नहीं होंगी किस लेवल पे, व्यू लेवल पे।